अरे शुक्र है भाई ईशान किशन हम दोनों ने मिलकर पारी को संभाल लिया, वरना भाई आज फिर लंका लग गई होती। अरे पहले हमारे गेंदबाजों की जमकर कुटाई हुई, फिर हमारी फील्डिंग भी ऐसी वैसी रही। फील्डिंग को देख के तो ऐसा लग रहा था जैसे हम कोई गली मोहल्ले से प्लेयर पकड़ के लाए हो। फिर रही सही कसर उस ऋतुराज गायकवाड़ और यशस्वी जायसवाल के बीच हुई गलतफहमी ने पूरी कर दी थी। पहले ही ओवर में 11 के स्कोर पर गायकवाड़ के रूप में पहला झटका लग गया। हालांकि हमारे जायसवाल ने 8 गेंद पर 21 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली, 2 चौके 2 छक्के भी लगाए, लेकिन भाई टारगेट भी तो 209 रन का था। ऐसी छोटी पारी से बात तो नहीं बनने वाली थी। अरे कप्तान साहब कुछ भी हो, जैसे तैसे करके हमें जीत तो मिल गई, वरना भाई जिस हिसाब से पहले इनके उस जोश इंग्लिश ने शतक ठोका था, 209 रन का टारगेट दिया था, हमारे सभी गेंदबाजों को आड़े हाथों लिया था। कुछ मुकेश कुमार ने तो अच्छी गेंदबाजी की थी, बाकी का तो इन्होंने धागा खोल के रख दिया था। और फिर हम इंडिया वालों को भी 22 के स्कोर पर ही दूसरा झटका लग गया था। अरे वो तो फिर हम दोनों ने मिलकर मोर्चा संभाला, पारी को भी आगे बढ़ाया, विकेट गिरने से भी बचाया। मैंने तो 39 गेंद में ही 58 रन बनाए, चौके सिर्फ 2 छक्के 5 लगाए और आउट होने से पहले देखते ही देखते स्कोर को 12.5 ओवर में ही 134 रन पर पहुंचा दिया था। वैसे कप्तान साहब पारी तुमने भी गजब की खेली, अगर तुम ऐसी पारी फाइनल में खेल देते तो हम वर्ल्ड कप ही ना जीत जाते। अरे ईशान किशन भाई, समय से पहले भाग्य से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। अरे भाई हर चीज का दिन होता है, फाइनल में न हमारा दिन था और न किस्मत हमारे साथ थी। अरे इसीलिए तो वो बिगड़ी सारी बात थी, वरना इन कंगारुओं के फाइनल जीतने की क्या औकात थी। आज देखो हम लोगों का किस्मत ने थोड़ा बहुत साथ दिया तो हमने इन कंगारुओं को लपेट के रख दिया। अरे क्या लपेट के रख दिया, बाल बाल बचे हो, वरना मैंने तो शतक ठोक के स्कोर कार्ड को इतनी ऊंचा पहुंचा दिया था, तुम लोगों के देखकर ही पांव कांपने लगे थे। 50 गेंद में ही 110 रन ठोके थे, चौके 11 छक्के 8, ये तो तुम बाल बाल बचे हो, वरना हमें आज फिर पलट के रख दी थी तुम्हारी खाट। वो तो तुम्हारी सूर्या की किस्मत कुछ ज्यादा ही साथ दे गई, इसे बार बार जीवन दान मिलते रहे, जिसका ये पूरा फायदा उठा गया, अकेला ही टीम को जितवा गया। वरना भाई हमने तो अपने इरादे बिल्कुल साफ कर दिए थे, बख्शने के बिल्कुल भी मूड में नहीं थे। ऊपर से कोई हमारी तरफ से कोई हम जैसी ताबड़तोड़ पारी भी तो नहीं खेल सका, वरना जो स्कोर 208 रन पर जाके रुका था उसको तो 225 के पार जाना था। अरे कंगारू अब चिल्लाने से क्या होता है, ऐसे तो तुम्हें वर्ल्ड कप में ही हार जाना था। वो तो तुम्हारी किस्मत कुछ ज्यादा ही जोर कर गई थी, इसलिए तुम्हारा तुक्का लग गया था। लेकिन इस सीरीज में तुम्हें बिल्कुल भी नहीं बख्शेंगे, 5-0 से हरा के घर भेजेंगे। अरे माना कि वर्ल्ड कप के फाइनल में मिली हमें हार की भरपाई तो नहीं होगी, लेकिन तुम लोगों को तुम्हारी औकात दिखा देंगे और फाइनल में ये बेईमान कंगारू तुक्के से जीते थे सबको बता देंगे। अरे क्या बता दोगे तुम, लगता है ट्रेविस हेड को अगले मैच में लौटना ही पड़ेगा। हमने तो सोचा था हमारे बगैर ही काम चल जाएगा, लेकिन हमारे वाले वो कमाल ना कर पाए जो हमने किया था। वैसे जोश इंग्लिश भाई तुमने तो अच्छी पारी खेली थी, तुम्हारा कोई कसूर नहीं। चलो फिर भी कोई बात ना, एक मैच बेचारे इनको भी जीतने दो, इनका मन हल्का हो जाएगा। अगले मैच में ये ट्रेविस हेड आते ही फिर इनको पानी पिलाएगा। अरे क्या पानी पिलाओगा, तुम अपनी इज्जत ही बचा के दिखा देना। पहले मैंने 80 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली, फिर बचा कुचा काम हमारे रिंकू सिंह ने चुटकियों में कर दिया।